नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास की। बात करते हैं आज गोंड राजवंश की। भारत के हृदय स्थल में स्थित विंध्याचल और सतपुड़ा की गोद में बसा गोंडवाना राज्य समय समय पर गड़ा, गड़ा कटंगा और गढ़मंडला के नाम से प्रसिद्ध रहा है। गोंडवाना राज्य के संस्थापक एवं आदि पुरुष यादव राव को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यादव राव का राज्यरोहण 14वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। गोंड शासकों के वंश के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। गौड़ वंश के महान शासक संग्राम शाह ने अपने सिक्कों में स्वयं को पुलुत्स्य वंशी कहा है, जबकि पुलुत्स्य ऋषि का पौत्र रावण था। अतः गौंड वंश के शासक स्वयं को रावण वंशी भी कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार गड़ा के शासकों को गौड़ मूल का भी माना जाता है, अतः इन्हें राजपूत शासक नहीं माना जाता। इनके आरंभिक शासक थे खरजी, गोरक्षदास, सुखनदार, अर्जुनदास जो कि संग्राम शाह के पिता थे। संग्राम शाह हमेशा अपने पिता अर्जुन देव की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते थे। रुष्ट होकर अर्जुन देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र संग्राम शाह को देश निकाला घोषित किया, तो संग्राम शाह ने रीवा के बघेली नरेश वीर सिंह की शरण ली थी। अर्जुन देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से रुष्ट होकर अपने दूसरे पुत्र जोगी दास को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह बात सुनकर संग्राम शाह ने इनको बड़ा गुस्सा आया। संग्राम शाह ने अपने पिता अर्जुन देव की हत्या की एवं 1513 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। अब बात करते हैं संग्राम शाह की, जिनको आम्हण दास भी बोला जाता था। संग्राम शाह का वास्तविक नाम आम्हण दास था। लगभग 1516 ईस्वी में उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अबुल फजल लिखते हैं कि रायसेन विजय में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सहायता करने के पश्चात सुल्तान बहादुर शाह ने आम्हण दास को संग्राम शाह की उपाधि से विभूषित किया। संग्राम शाह ने क्षेत्र विस्तार की नीति को अपनाया। संग्राम शाह का राज्य विस्तार कुछ इस प्रकार था। पूर्व में रतनपुर से पश्चिम में रायसेन तक तथा उत्तर में पन्ना से दक्षिण में दक्खन तक था। स्लीमैन के अनुसार संग्राम शाह का साम्राज्य 52 गढ़ में विभक्त था। संग्राम शाह ने चौरागढ़ जिला नरसिंहपुर का दुर्ग बनवाया। सिंगौरगढ़ के किले के निकट संग्रामपुर वर्तमान दमोह जिला नामक ग्राम बसाया। संग्राम शाह ने संभवतः गढ़ के निकट संग्राम सागर नामक सरोवर का निर्माण कराया। संग्राम शाह ने गोलाकार, वर्गाकार, वर्तुलाकार सोने व चांदी के सिक्के चलाए। संग्राम शाह स्वयं साहित्यकार भी थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की। संभवतः 1543 में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद दलपत शाह उनके उत्तराधिकारी हुए। संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह 26 वर्ष की आयु में 1543 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। दलपत शाह का विवाह लगभग 1542 में महोबा की, मतलब उनकी जो ताजपोशी थी उनसे पहले उनकी शादी हो चुकी थी। 1542 में महोबा के चंदेल राजा कीरत राय की पुत्री
दुर्गावती से हुई। दलपत शाह ने राज्यारोहण के पश्चात अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की। दलपत शाह अधिक समय के लिए शासन का सुख नहीं भोग सके। शासन के 7वें वर्ष दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दलपत शाह के मृत्यु के समय उसके पुत्र वीर नारायण की उम्र 5 साल थी। बहुत छोटी उम्र में, मतलब बहुत कम ये शासन भोग सके। अब इनके उत्तराधिकारी की बारी आई तो इनका पुत्र बहुत छोटा था, तो क्या करते भाई साहब, वीरांगना जो हमारी दुर्गावती थी ये संरक्षिका बनी किनकी? वीर नारायण की। भारतीय इतिहास का गौरव एवं शौर्य की प्रतीक महोबा की चंदेल वंशीय राजकुमारी, जिनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ, पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बन दुर्गावती ने गढ़मंडला का शासन का दायित्व संभाला। वह अपनी कार्यकुशलता से सिंगौरगढ़ के किले दमोह की कीर्ति पताका को चहुं ओर विस्तारित किया। मुगल दरबारी वृतांतकार, यानी कि उस समय लिखने वाले, मुगल दरबार में जो लिखने वाले थे, अबुल फजल ने आईने अकबरी में अंकित किया है कि गोंडवाना इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं व हाथियों में करती थी। अकबरनामा व तबकात ए अकबरी में रानी के अप्रतिम सौंदर्य और आकर्षण का उल्लेख है। रानी के शासिका होने को पड़ोसी शासकों ने कमजोरी समझकर गढ़ पर हमले किए, किंतु रानी ने न सिर्फ प्रतिकार किया बल्कि सिरोंज के शासक व तत्पश्चात, पहले सिरोंज के शासक को, फिर मालवा के बाज बहादुर को जंगे मैदान में बुरी तरह से पछाड़ दिया। गढ़ राज्य की समृद्धि व कीर्ति दूर तक फैलती गई। वह कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खान ने 1564 में सिंगौरगढ़ के किले का घेराव किया। वह जबरदस्त जंग के बाद अपनी पराजय को सुनिश्चित देख कि भैया अब मैं हार जाऊंगी, ने स्वयं ही अपनी लीला समाप्त कर ली, स्वयं खुद को मार लिया। उन्होंने बोला मैं इनसे नहीं मरूंगी, मैं स्वयं को खुद मारूंगी। स्वतंत्रता के लिए रानी का आत्मोत्सर्ग उनकी गौरव गाथा स्वयं कहता है। तथापि उनकी स्मृति को संजोए रखने के लिए जहां रानी परलोक सिधारी, उस स्थान 12 ग्राम जबलपुर पर समाधि निर्मित की गई। समाधि स्तंभ का अनावरण 24 जून 1964 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के कर कमलों से किया गया। दुर्गावती के साहस व बलिदान की गाथाएं इतिहास में उन्हें फ्रांस की जोन ऑफ आर्क व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष स्थान दिलाती है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुगल काल की। थैंक यू।